आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, firmly convinced of non-duality and enjoying perfect mental peace, yogis go about their work, seeing the world as if it were a dream. अर्थात सूत्र कहता है कि अद्वैत के समझ में पूरी तरह स्थिर हुए और अपनी अंतरतम की शांति का आनंद लेते हुए जो योगी जन हैं वो इस संसार में अपना सब काम ऐसे करते हैं जैसे कि ये संसार एक सपना हो। ये बहुत ही अच्छा, सुंदर, सरल सा सूत्र है। इसको समझ लेना बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो समस्या है, जो अड़चन है लोगों की कि कैसे जीते होंगे योगी, या वो लोग, वो बुद्ध, वो ज्ञानी जिन्होंने जान लिया है उस सार को, उस गहनतम सत्य को, उनका जीवन और हमारा जीवन, उसमें मूलभूत अंतर क्या होगा। हम इस जीवन में सब कुछ को बहुत यथार्थ मानकर जीते, अपनी परिकल्पनाओं को यथार्थ मानते हैं, अपनी कहानियों को यथार्थ मानते हैं। जो कुछ भी हमने अपने कल्पना के संयोग से गढ़ा है उस सबको हम यहां पर एक गहरा यथार्थ मानते हैं। और सूत्र कहता है कि जो योगी जन हैं, जो सिद्ध हैं, वो इस संसार को सपने की तरह देखते हुए अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। अद्वैत की समझ में स्थित हो गए हैं, अर्थात उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से अखंडित रूप से जान ली है कि एक ही स्रोत से उठकर ये सब फैला है, ये पूरा जगत एक ही स्रोत का विस्तार है। तो जब एक ही स्रोत का विस्तार है तो सब कुछ अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है, बस केवल उनकी अभिव्यक्तियां भिन्न दिखाई देती हैं। ये बात उसने जान ली। उसने ये बात भी जान ली, उसने इस तथ्य को भी देख लिया कि सब कुछ क्रिया, अक्रिया, स्थिरता, शांति, गति उस चेतना से ही उठती है, उस एकमेव स्रोत से, उसी समग्रता से उठती है। वहीं से ये विचार उठते हैं, वहीं से ये भाव, वहीं से शरीर मन रचे जाते हैं, वहीं से सारी अभिव्यक्तियां होती हैं। सब एक ही स्रोत से अभिव्यक्त हो रहा है। तो मूल रूप में सब हो रहा है, हम करने वाले नहीं हैं, हम करता नहीं है, हम डूअर नहीं है। उस स्रोत से ही कुछ ऐसा उठता है जो हमको कुछ ऐसी गति देता है जिसमें हम कुछ विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न चीजें करता है। कितना भी कोई किसी को शासित कर ले, कितना भी कोई किसी को आदेश देकर चलाना चाहे, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने अनुसार कुछ न कुछ जीवन जीता है। अनेकों बार कुछ अकल्पनीय ऐसा घट जाता है जिसकी कल्पना ही नहीं की होती है व्यक्ति ने कि ऐसा हम करेंगे या ऐसा वो करेगा, लेकिन होता है। अब यहां पर जो ये शब्द एज इफ उपयोग किया है कि एज इफ दिस वर्ल्ड वेयर अ ड्रीम, तो उसको एग्जैक्टली जो
सूत्र कहता है कि योगीज गो अबाउट देयर वर्क सीइंग द वर्ल्ड एज इफ इट वेयर अ ड्रीम, एज इफ। तो अब इसमें इस एज इफ का एक बड़ा और सुंदर उपयोग हम देखेंगे, जो बड़ा ही प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है और हमारे बहुत काम का है। इसमें वो इनबिल्ट है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही सारा काम करते हैं एज इफ दे आर डूअर। सब कुछ को वो ऐसे होने देते हैं, लेकिन करने का तरीका ऐसा होता है जैसे वो करने वाले हैं। अब ये एक दूरी बन गई। एक है एक व्यक्ति अपने को कर्ता मानकर सब कुछ करता है, और एक व्यक्ति अपने कर्ता को एक अभिनय मानता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं कर रहा हूं, एज इफ आई एम डूइंग, प्रतीत होता है। कोई अड़चन नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सीधी साफ बात है। इसीलिए सूत्र ने इसमें बात जोड़ी। ऋषियों के, बुद्धों के वचन बड़े ही वैज्ञानिक होते हैं, बड़े गहरे समझ से, मनोविज्ञान से भरे हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो अद्वैत की समझ से भरा है, वो उसमें स्थित है। दूसरा, अपनी शांति का, अंतरतम की शांति का आनंद ले रहा है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार जीता है, वो अपने जो इनर पीस है, आंतरिक शांति है, उसमें स्थित हो जाता है। उसकी शांति फिर बाधित नहीं होती। सारी जो इंसान की समस्या है, जो अशांति है, वो इसीलिए है कि वो कर्ता और अकर्ता के बीच झूलता रहता है। लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि शायद ये दो थॉट स्कूल हैं, एक कर्ता वाला थॉट स्कूल है, एक अकर्ता वाला थॉट स्कूल है। ऐसा नहीं है। अकर्ता ही यथार्थ है, मूल है। कर्ता भी अपनी एक भूमिका रखता है। अब करने और होने के बीच की कई चीजों को अगर हम देखें तो हम हैरान रह जाएंगे। जैसे मान लो हम अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या कोई भी गैजेट है, मोबाइल भी आप समझ सकते हैं, हम कोई की उस पर क्लिक करते हैं, तो वो जो गैजेट है वो हमारे पूरी इस टोटलिटी यानी हमारे होने के बीच में शामिल है। हमने उसको क्लिक किया तो उसके क्लिक होने से जो प्रोग्रामिंग उसमें है वो एक्टिव होगी और चीजें डिस्प्ले होंगी। लेकिन अगर हम सोचें कि वो जो बटन है जिसको हम क्लिक करते हैं, उसका अपना एक माइंड उस समय पैदा हो जाए और उस बटन को ये न दिखे कि इसके ऊपर कोई उंगली भी है जो उसको क्लिक कर रहे, उसको लगे कि मैं क्लिक हुई और फिर मैंने ये डिस्प्ले किया, तो कितनी विक्षिप्तता हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग जो इस यूनिवर्सल गैजेट को देखें, कोई ऐसा सिस्टम है, उसमें एक छोटी सी, बहुत ही नगण्य सी बटन की तरह अस्तित्व की अनगिनत अदृश्य उंगलियां इस बटन के ऊपर पड़ती हैं और वो क्लिक होती है। फिर हम कुछ करते हैं तो हम मान बैठते हैं कि मैंने किया। अभी अस्तित्व के अदृश्य की बात अगर ना समझ में आए तो नजदीक से देखना शुरू करें। हमारे भीतर के ही जो रासायनिक परिवर्तन है, हमारे भीतर के जो हार्मोनल चेंज हैं, उनका ही उठना गिरना हमसे कुछ का कुछ करवा देता है। हमारी बटन क्लिक हो जाती है। परिस्थितियां हैं, बहुत कुछ है। अब मान लो यहां पर ठंडा है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे। परिस्थिति इस ना होती इसकी तो न ये विचार उठता, न ये क्रिया घटती कि हम
स्वेटर पहने, हम जैकेट पहने, हम जो भी इस तरह के कपड़े हों, वही अगर गर्मी हो रही हो तो हम अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। एक पूरी व्यवस्था एक बाहरी स्टिमुलस, एक बाहरी उद्दीपक, एक बाहरी सक्रिय करने की घटना से बदल जाती है। बाहरी से भी बदल जाती है, भीतरी से भी बदल जाती है। एक व्यक्ति जो अभी भूखा है वो अलग तरह की बात करेगा, एक व्यक्ति जो भूखा नहीं है अलग तरह की बात करेगा। दोनों इस गलतफहमी में हो सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो जो उनके भीतर भूख उठी है वो बात करवा रही है। एक के भीतर उत्तेजना हो सकती है, एक के भीतर आक्रामकता हो सकती है, एक के भीतर शांति हो सकती है, ठहराव हो सकता है, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अब हम देखें ये स्वप्न और यथार्थ का फासला क्या है। जो कुछ भी हम मान ले रहे हैं कि हम कर रहे हैं वही तो सपना है। अनेक अनेक कारणों से, और अस्तित्व के अनंत कारण, और फिर अस्तित्व की रहस्यमय प्रज्ञा, इस क्षण, इस घटना विशेष में, इस परिस्थिति में, इस शरीर मन से क्या सक्रिय करवाना चाहती है कोई नहीं जानता। चाहती है का मतलब ये नहीं कोई एंटिटी कहीं बैठी है, बहुत सारी चीजें एकदम से कुछ पैदा करती हैं। तो सूत्र कहता है योगी लोग ऐसे ही जी लेते हैं जैसे ये संसार सपना है। और करते क्या है इसमें, उस क्षण उनके माध्यम से जो कुछ भी सर्वोत्तम संभव हो सकता है, जो उनकी शक्ति, जो उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता होती है, उस सबको हो जाने देती है। और दूर खड़े होकर इसको देख पाते हैं कि अब जो हुआ वो हुआ। एक घटनाक्रम बीता, अब दूसरा घटनाक्रम अनफोल्ड होगा, प्रारंभ होगा। जो बीत गया वो स्वप्न ही हो गया। और ये पूरा संसार स्वप्न और यथार्थ की ऐसी गुत्थी नहीं है कि हम सोचें कि अच्छा ये दीवार स्वप्न है कि यथार्थ है। तो योगी ऐसा तो नहीं करते दीवार पे जाके सिर दे मारते हैं, वो भी दरवाजे से ही निकलेंगे। स्वप्न, जो लोग इसको बड़े सतही तौर से देखते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं भोजन भी चुनकर ही करेगा, कोई बुद्ध हो कोई योगी हो, ऐसा तो नहीं कुछ भी कंकड़ पत्थर मिट्टी खा लेगा। सब सपना है तो चाहे ये खाओ चाहे वो खाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो जो सूत्र है वो कहता है कि इसीलिए तो सपना है, क्योंकि सपने में ही सब बहुत सारी व्यक्ति की व्यक्तिगत चुनावों की घटनाएं घट रही होती हैं, व्यक्तिगत। और मूलतः व्यक्तिगत कुछ होता नहीं, मूलतः अंततः सब उस समष्टि में, उस स्रोत में ही लीन हो जाता है। कभी कल्पना करें इस संसार में हजारों लाखों सालों से कितने लोग आए गए, अपनी अपनी कहानियां बनाई, अपनी अपनी कहानियों में, अपने अपने फिक्शन में रहे। सब कहानियां खो गई, हम किसी की कहानी नहीं जानते। अब जब हम उनकी कहानी लिखते हैं तो उसमें हम अपनी कहानी भी शामिल कर देते हैं, यानी कोई असली कहानी बचती नहीं। तो अगर कोई जरा सा भी जाग कर देखेगा तो उसको दिखाई देगा हम कहानियों के जगत में हैं, फिक्शंस। इसी को मैं कहता हूं फिक्शनल ईगो और फिक्शनल सेल्फ, वही बाधा होता है। बाकी जो फंक्शनल सेल्फ है, फंक्शनल ईगो है, वो तो है, उसमें कोई बाधा नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। जो उसको उसकी प्रोग्रामिंग में जो तय हो चुका है वो अपना पूरा वैसा ही काम उसके माध्यम से होता रहेगा। अब जब कहानियां सब खो गई तो बचा क्या, जो सारभूत था, एसेंशियल था, वो इस समग्रता में घुल मिल गया। उस समग्रता से निकलकर
फिर सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। किसी चीज में अटकना नहीं, किसी चीज पर बहुत जोर नहीं देना, यही योगियों का ढंग है। अगर ये सपने की तरह संसार को देखते हैं तो वो उत्तेजित नहीं होते, आक्रामक नहीं होते। कितनी बड़ी पहचान भी योग वशिष्ठ यहां पर योगी की, बुद्ध की, ऋषि की दे देता है। वो अपनी आंतरिक शांति के आनंद में है, क्योंकि अद्वैत स्वभाव को, जो नॉन डुअल नेचर है, उसको उन्होंने जान लिया है। संसार को सपने की तरह देखकर व्यवहार करते हैं, तो कोई उत्तेजना नहीं, नकारात्मक उत्तेजना भी नहीं है और सकारात्मक उत्तेजना भी नहीं। लोग कहेंगे कि तो क्या वो मुर्दे की तरह जीते हैं? उत्तेजनाएं तो होनी चाहिए। सक्रियताएं हैं, उत्तेजनाएं नहीं है। सक्रियता का गुणधर्म अलग होता है, वो सृजनात्मक होती है। हर उत्तेजना अपने पीछे एक कहानी, एक नैरेटिव लेकर चलती है, वो सपने का हिस्सा होती है। जैसे अगर कोई ये सोचे कि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए, तो उसने एक अपनी दुनिया की परिकल्पना कर ली, उसने अपनी एक कहानी पैदा कर ली। अब वो अपनी दुनिया बनाने के लिए जो प्रयास करेगा तो उत्तेजित भी होगा, विध्वंस में भी जाएगा और तमाम तरह की चीजों में। राजनेता हो, धर्म नेता हो, कोई भी हो, वो इसी तरह की जब एक काल्पनिक अपनी संरचना में उलझ जाते हैं तो फिर उस सपने को सपने की तरह नहीं रहने देते। उस सोचते हैं इस सपने को हम बिल्कुल बदल के मानेंगे। अगर ये सपना है तो कुछ भी होगा, हम नहीं जानते। सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने नर्क हैं, सबके अपने अपने स्वर्ग हैं, तो सबके अपने अपने सपने हैं। एक तो ये बृहत्तर सपना और उस सपने के भीतर सबके अपने सपने, हम विचित्र से जगत में रह रहे हैं। हम जब कहीं चलते हैं तो ये सब सपने एक दूसरे से टकराते हैं। ये आकांक्षाएं, ये वासनाएं, ये चाहते हैं, ये विचार, ये जो कुछ है वो टकराता है। क्यों? क्योंकि सबने अपना एक सपना बनाया है। लेकिन अगर हर कोई अपने उस जीवन के केंद्र में जाए जहां से सारे सपने उठते हैं, जहां पर कोई सपना नहीं होता, तो वो एक विशुद्ध स्थिति में रहेगा, तटस्थ रहेगा, अपना व्यक्तिगत जोड़, पर्सनलाइजेशन किसी भी बात में नहीं डालेगा, पूरी तरह से वर्तमान में होगा, किसी भी कृत्य और क्रिया का कोई बोझ नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अस्तित्व की हवाएं बह रही हैं, इस क्षण वो जैसे भी बहेंगी उस तरह से क्रियाएं संपन्न होती रहेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अस्तित्व का कार्य व्यापार हम अगर देखें, अगर प्रकृति की ओर हम निगाह दौड़ाएं तो कितना अद्भुत, अनूठा, जटिल और व्यवस्थित है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब सहजता से चल रहा है। वैसे ही चांद, तारे, सूरज, उनके जो गुणधर्म हैं, नदियां, पहाड़, जमीन, हवा, जो भी गुणधर्म है वो अपने ही ढंग से व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई सपना नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, एज इट इज। लेकिन हम हर चीज को एक अलग दृष्टि देते हैं, पर्सनलाइजेशन देते हैं, उसमें समस्या खड़ी होती है। लेकिन योगी कुशल हो जाते हैं इस अभिनय में कि उनके सामने जो है वो उसको पूरा जी लेते हैं, पूरा हो जाने देते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। यही कुशलता, एक अकर्ता की समझ में ठहरे व्यक्ति की सक्रियता, सृजनात्मकता चरम पर होती है। लेकिन वो पीछे हट जाता उससे, हुआ उसके माध्यम से। अब मान लो, कल्पना करो, कोई पेड़ आया और उसमें बहुत अच्छा फल आया या बहुत अच्छे फल आए। जैसे
हर पेड़ होता है, सेब के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, हर फल वाले सुंदर सुंदर। अब जिसको जौन सा फल अच्छा लगता है वो उसको सोच सकता है उसके बारे में, किसी को कोई फल। फल आए उसकी प्रोग्रामिंग से, अस्तित्व की समग्र व्यवस्था से, तो किसी भी फल आने पर कोई पेड़ इतराता नहीं कि देखो हमारे अंदर कितने फल आ गए। अगली बार हो सकता है ना आए, अगली बार आंधियों में हो सकता है वो पेड़ टूट जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। मनुष्य के भीतर भी ऐसे बहुत सारे फल खिलते हैं, फ्रूट्स, उसकी प्रतिभा के, जो अस्तित्व ने उसके अंदर डाला होता है वो, लेकिन वो उससे पर्सनलाइजेशन कर लेता है, फिर उसको लगता है ये मैंने खिलाया, ये मैंने किया, और फिर उसमें अटक जाता है। इस तरह से उसकी खिलावट भी बाधित होती है। योगियों की, बुद्धों की खिलावट चलती है, बहुत ही निर्बाध ढंग से चलती है, लेकिन वो अकर्ता में ठहरे हैं, अद्वैत में ठहरे हैं, अपनी आंतरिक शांति में बने हैं। वो बस देखते हैं फूलों को खिलता, फलों को प्रकट होता हुआ, और किसी भी स्वप्न से, किसी भी बाहरी घटना से जुड़ते नहीं, क्योंकि वो अपना सपना और अपनी कहानी विड्रा कर चुके होते हैं, उससे मुक्त हो चुके होते हैं। और यही परम शांति का सूत्र भी है।